हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक डॉक्टर दंपति की असली कहानी सुनाता हूँ। बस पात्रों के नाम बदल दिए गए। तो सर, राजेश भाई और महिमा ये दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। ये पेशे से चिकित्सक थे, लंबा अवकाश ले नहीं सकते थे, पर जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता छोटी यात्रा पर चले जाते थे। आज उनका साथ साथ जयपुर जाने का प्रोग्राम था। दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़े थे। वहीं पर उनमें प्रेम अंकुरित हुआ था, जो धीरे धीरे वृक्ष बन गया। परिवार के समय से उनका विवाह हो गया। 2 साल हो गए थे, बच्चा कोई था नहीं, इसलिए इस तरह वे यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी हॉस्पिटल खोलने का एक फैसला लिया। बैंक से लोन ले लिया। महिमा स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गई और राजेश भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे। कुशलतापूर्वक कार्य करते थे, इसलिए उनका हॉस्पिटल अच्छा चल गया। आज उनका जयपुर जाने का प्रोग्राम बना। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो पप्पू भाई ने जयपुर के बारे में बहुत सुन रखा था कि वहाँ नई नई वस्तुएं, खाने के शौकीन थे। जयपुर के सर्राफा बाजार और 56 दुकान पर मिलने वाली मिठाइयाँ, नमकीन उन्होंने सुन रखी थी। साथ ही किसी देवी के भी दर्शन करने थे, इसलिए उन्होंने इस बार जयपुर जाने की विचार किया हुआ था। यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। राजस्थान की सीमा जयपुर करीब 200 किलोमीटर रह गया था। बरसात होने लगी थी। राजस्थान सीमा से कुछ पहले 40 किलोमीटर पहले एक छोटा शहर पार करने में समय लग गया। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से उन्होंने रास्ता पार किया। भोजन तो राजस्थान जाके करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। तो एक छोटा सा शहर उनके सामने था। उस छोटे शहर से 5 किलोमीटर आगे निकल गए। सड़क किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि शायद ये कोई होटल है, तो राजेश भाई ने वहाँ पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज़ लगाई, अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? राजेश भाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन जी 2 कप चाय बना दीजिए, थोड़ी जल्दी बना दीजिएगा, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर वे गाड़ी में गए तो महिमा जी और उन्होंने, राजेश जी, दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों निकल करके दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर जा बैठे। राजेश भाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वो महिला अंदर से आ गई। बोली, तुलसी के पत्ते लेने में देर लगी, अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में दो कप में चाय लेके वह गर्म चाय ले आई। राजेश भाई मैले कपों को देखकर थोड़ा अपसेट हो गए। कुछ कहना चाहते थे, परंतु महिमा जी ने, उनकी पत्नी ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। चाय के कप उठा लिया। उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी थी। उनके मन की हिचकिचाहट बिल्कुल ही दूर हो गई। उन्होंने उस महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे देने होंगे? तो महिला बोली, 20 रुपये। मासू भाई ने 100 रुपये का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है हमारे पास, 20 रुपये छुट्टे दो। 20 रुपये राजेश भाई ने 20 रुपये का नोट दे दिया। महिला ने 100 का नोट वापस कर दिया। बस राजेश भाई ने कहा, हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए थे। महिला बोली, ये पैकेट उसी के हैं, चाय के पैसे नहीं लिए। तो राजेश भाई बोले, अरे भाई चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, चाय हम नहीं बेचते हैं या होटल नहीं है। तो राजेश भाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि तो फिर आपने चाय बनाई क्यों? तो बोले, एक महिला बोली, घर पे अतिथि आया था आपके रूप में, आपने चाय मांगी, हमारे पास तो दूध भी नहीं था, वह बच्चे के लिए रखा हुआ था, परंतु अतिथि को कैसे मना करते, इसलिए उसके दूध के हिस्से की चाय बना दी। तो राजेश भाई बोले कि अरे तो उस बच्चे को तुम क्या पिलाओगी? तो महिला बोली, एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वह शहर जाके दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएगा तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। राजेश भाई उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। उस महिला ने होटल न होते हुए अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वो भी केवल इसलिए कि उन्होंने कहा था कि मैं अतिथि के रूप में आया हूँ। तो राजेश जी को लगा कि संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। फिर उन्होंने बताया कि हम दोनों लोग डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं, हमें बताइए। तो महिला उनको अंदर लेके गई। अंदर गरीबी का पूरा साम्राज्य था।
एक चारपाई पर एक सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। राजेश भाई ने उनका मस्तक छू कर देखा, माथा और हाथ गर्म थे और कांप रहे थे। राजेश भाई वापस गाड़ी में गए, दवाई का अपना बैग लेकर आए, उनको 2-3 टैबलेट निकाल कर दे दी, खिलाई। फिर कहा इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर में जाके इंजेक्शन और इनके लिए बोतल ले आता हूँ। महिमा बहन को उन्होंने मरीज के पास बैठने के लिए कहा। गाड़ी लेकर गए थे, आधे घंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन लेकर आए और साथ में दूध की थैलियाँ भी लेकर आ गए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल थमाई, बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल चढ़ती रही दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी, दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ़ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़ा ठीक हो गए तब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। 3 दिन जयपुर में रहकर जब लौटे तो उस महिला के बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने और दूध की थैली लेकर उधर से निकले। जब वे वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकलकर उनको देखकर बहुत खुश हो गए। महिला बोली कि आपकी दवाई से दूसरे ही दिन मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए। राजेश भाई ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। राजेश भाई ने अपना एड्रेस कार्ड दिया, बोले जब भी कभी शहर आओ तो ज़रूर मिलना, और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुँचकर राजेश भाई ने उस महिला की बात को याद रखा। फिर उन्होंने फैसला ले लिया। उन्होंने अपने अस्पताल में रिसेप्शन पे बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा कि अब आगे से जो भी मरीज़ मेरे हॉस्पिटल में आएगा उसका आप केवल नाम लिखिएगा, उससे फ़ीस नहीं लीजिएगा, फ़ीस मैं खुद लूँगा। और जब मरीज़ आते तो अगर वह गरीब मरीज़ होते तो उन्होंने उनसे फ़ीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज़ जो आते थे उनसे ही वे फ़ीस लेते थे। धीरे धीरे पूरे शहर में उनकी कीर्ति फैल गई, जिसे दूसरे डॉक्टरों ने भी सुना। उन्हें लगा इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम पड़ जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे, तो उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से मिले। तो एसोसिएशन के अध्यक्ष जब राजेश भाई से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे तो डॉक्टरी का पेशा ही सबकी कैसे काम चलेगा, क्योंकि एसोसिएशन का तो काम सारे डॉक्टरों के हितों की रक्षा करना भी होता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सर ये पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब राजेश भाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी मन उद्वेलित हो गया। राजेश भाई ने कहा, मेरे जीवन में हर परीक्षा में मैं मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा, MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा जो मुझे उस गांव की महिला ने, जो कि बहुत गरीब है, वह उस चीज़ में मुझसे बहुत आगे निकल गई, तो मैं अब उससे पीछे नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा पूरे करियर में मैं आगे ही रहा हूँ, तो मैं अतिथि सेवा में भी आगे ही रहूँगा। इसलिए मैं अब अतिथि सेवा में मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूँगा, इसलिए मैंने यह सेवा आरंभ की है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं है, परमात्मा मानव सेवा का जो अवसर हमें प्रदान किया है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी राजेश भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उनसे कहा कि मैं भी आगे से ऐसी भावना रखकर चिकित्सकीय सेवा करूँगा। तो सर ये है कि कड़ी कड़ी से जंजीर बन जाती है। अगर सेवा भाव पे डॉक्टर साहब अडिग न रहते तो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उनसे वो प्रेरणा नहीं लेते। और देखिए प्रेरणा क्या मिली, एक सुदूर जंगल में कोई महिला सेवा भाव कर रही थी। तो सर वही बात आती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे कार्य से दूसरे लोग प्रेरणा लें, क्योंकि हर तरह का कार्य करने वाले दुनिया में हैं, लेकिन हमारी जो है हमको ये देखना है कि हम इस तरीके का कार्य करने वालों से प्रेरणा लें जिससे समाज और भी खूबसूरत बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन कुछ बढ़वाने की कोशिश करें सर। और कमेंट बॉक्स में सर ये लिखें कि मतलब आपको किस तरीके का वीडियो पसंद है, क्योंकि ये दुनिया जो है सोशल मीडिया के हिसाब से चलती है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है, तो जो आप कहेंगे सर वैसा ही कंटेंट डाला जाएगा। और बाकी तो आप देख ही रहे होंगे मेरे चैनल को कि पूरे परिवार को, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए सर। मेन बच्चों के अच्छी वैल्यू डालने के लिए ही चैनल बनाया गया है कि हमारी आने वाली जनरेशन अच्छे विचारों को ग्रहण कर सके और भारत में जो आने वाला कल है वो मतलब कल्याणकारी हो सके। बच्चे माँ बाप की इज्जत करें और सर माँ बाप भी बच्चों की इज्जत करें। तो
जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है सर, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और चैनल, तो मैं यही तो आशा लगाता हूँ कि आप इसको करेंगे और हमको इस चैनल को और आगे ले जाने में आपका सहयोग प्रार्थनीय रहेगा। तो सर वीडियो थोड़ा बड़ा था, आपने पूरा देखा, यहाँ तक देखा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हमारा आपको वचन है कि हम इसी तरीके से भविष्य में और भी अच्छे अच्छे वीडियो, आपकी पसंद की वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। और बस सर, जय हिंद। अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।